आज ना बढ़िया नहीं क्यों कल ऑडियो खराब थी। अबे ऑडियो नहीं, कल पूरी वीडियो खराब थी भाई। मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया तब सही था, शुरुआत के 5 मिनट सही था, उसके बाद 25 मिनट तक खराब था। वो तो अच्छा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ 35-40 मिनट, उसमें से तुम 13 मिनट देखते हो। तुम सोच रहे हो मैं कितना बोलता हूँ, मैं जितना रखता हूँ उतने में तुम्हारी हवा खराब हो जाती है। मैं कितना डिलीट करता हूँ वो सोचो एक बार। वो दिखा दिया ना, मैं पक्का जेल में दिखूंगा तुम्हें। बात तो सही है। पहली किससे शुरू करेंगे? पहली शुरू करेंगे अपने अग्निहोत्री जी से। क्यों? अरे अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, जिसको एक टाइम पे भी बहुत पसंद था, फिर सडनली उसमें हृदय परिवर्तन हो गया, वो कट्टर देशभक्त हो गया। कश्मीर फाइल्स है, केरला फाइल्स, कुछ भी दिखाते हैं अपनी मनमर्जी, फिर बोलते सच है, फिर कोर्ट आता कहता सॉरी माय लॉर्ड। अबे साले। तो अभी बारिश आई महाराष्ट्र में, बारिश आई तो पानी बहने लग गया। दैट्स हाउ रेन वर्क्स इन महाराष्ट्र। तो वो किसी की गाड़ी बह गई, किसी का कुछ बह गया, उसमें अग्निहोत्री के इमोशन बह गए भाई। उसने तो लिख दिया कि इंडिया का अर्बनाइजेशन स्कैम है, स्कैम। मैं कहा अरे बता गए रहे, अपने को तो मालूम ही है, तुम्हारे लिए टॉपिक मिल गया। द वाटर वाइल्स बना दे मूवी, करोड़ों में कमाएगा, उसमें स्विमिंग करता रहियो। फिर अबे वीडियो डाल रहा था यार ये बंदा, मैं कहा टॉपिक है, बना ना मूवी, बना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फिर तुम्हें पता है कल मोदी जी अपना घूम घाम रहे थे, तो उनका कोई भाषण चल रहा था। उस भाषण में एक और भाषण था अपने रील मंत्री का। भाई साहब उसकी बातें सुन के लगता है तुम्हें कि ये मंत्री है, ये हमारा मंत्री है। उसने पता क्या बोला कि जो ट्रेन है वो तारों से बिजली लेती है, और फिर जो ड्राइवर ब्रेक मारता है जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब बताओ ये बात सुन के कोई मानेगा ये रेलवे मिनिस्टर है? इसको कभी दुख हुआ होगा कि रेलवे में इतनी दुर्घटना हुई है? भाई ऐसी बातें करता है, और मोदी जी बैठे हुए हैं। मैं कहा मोदी जी कुछ तो बोलो, वो कुछ नहीं बोले। ये बोला कि ये सीढ़ियां ऊपर जाती है, फिर यही सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती है। वाह मोदी जी वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और एक तो इसका बोलने का स्टाइल है भाई साहब, इसके बोलने का स्टाइल या जिस वे से ये एक्सप्लेन करा था ना, मुझे एक ऐसा सेल्समैन दिखा जो कभी सेल्समैन नहीं बन सकता। डेस्परेट है ये बेचने के लिए, कुछ भी बेचना चाहता है बट बिकता कुछ भी नहीं है इससे। अबे जुमला तो ढंग से बेच। 10 रुपए के केले हैं भाइयों बहनों, घर ले जाइए और बच्चों को खिलाइए, बीवी को अपना वाला। अबे He is still so vulgar. तुम्हें लग रहा होगा ये ज्यादा बोल रहा था या मैं ज्यादा बोल रहा? नहीं, फिर मोदी जी है। मोदी जी तो मालूम है फेंकते बहुत है, जुमलों के बादशाह हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि तुमसे पूछ लूं तुम्हारा फेवरेट जुमला है क्या आखिरकार? तुझे क्यों बताऊं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते थे, नारा वारा दे दिया था, स्कीम में निकाल दी थी, करोड़ों के खर्चों का प्रचार कर दिया था, पर जहाँ पे बेटी की बात आती है वहाँ पे इन्हीं के नेता सामने आ जाते हैं। कल की खबर है ब्रिजभूषण पे जो कंप्लेन थी ना पॉस्को में, पुलिस ने बोला हटा दो यार, कैंसिल कर दो। अबे तू पुलिस है, तेरा काम ढूंढने का था, इन्वेस्टिगेशन करने का था। ये क्या है बे? अपोजिशन का पार्टी हो तो तुम काम कर रहे होते हो, गोली यही देते हो, और अब रूलिंग का बंदा हो। नहीं ठीक तो है। कपिल मिश्रा पे 1 साल होने को आ गया, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी इन्होंने। तेरी छोड़ दो ना, शरीफ आदमी। अरे लॉ एंड ऑर्डर है वो तो मिनिस्टर दिल्ली का, इस पे दंगों के आरोप है, ये कोर्ट ही बोल रहा है करो, नहीं कर पाएंगे, इसको भी माफ कर दो। और इस पे ना कोई वुमन कमीशन नहीं आएगा, कोई वो हरियाणा की जॉन इलिया नहीं आएगी कि भैया इस पे एक्शन ले या इस पे कोई टिप्पणी दे या कोई आपत्ति जताए। उनको दिक्कत तभी आती है जब कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर एक हैवी इंग्लिश में कुछ बात कहते हैं देशभक्ति से, भाईचारे से रिलेटेड, क्योंकि हमें पल्ले नहीं पड़ता, हम तो बेवकूफ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब मंदिर के रास्ते में स्कूल पढ़ रहा था, सोचो क्या हुआ होगा। स्कूल टूटा है, 2 क्लासरूम भड़का दिए इन्होंने, हटका दिए। मंदिर जरूरी है, अरे पढ़ना जरूरी है चाचा। परीक्षा पे बात करते थे ये, मैं आगे बोलूंगा ना तो मेरे अंदर भाई का नवाज खड़ा हो गया सामने आके, इसके आगे मत बोलियो। बच गया साला। तुम्हें पता है कितना बड़ा जुमला दिया जीडीपी का इन्होंने, कि ये अभी तक उस जीडीपी के बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं, कहीं पे क्रेडिट नहीं ले रहे, और ये भी नहीं कह रहे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम सोच रहे हो इंडिया में कोई गरीबी में अपने झुग्गी झोपड़ी टाइप में रह रहा होगा, अखबार में पड़ेगा कि इंडिया ने पछाड़ दिया जापान को जीडीपी में। यहाँ पे नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जापान को पछाड़ दिया। कच्चे में सेलिब्रेट करेंगे हम। वाह मोदी जी वाह। अरे भाई मोदी जी का मेरे को सच में समझ नहीं आता, मुझे कई बार लगता है ना मोदी जी 2 बंदे हैं सच में। अभी देखो भाषण देने गए, उसमें बोल दिया कि यार सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं जो पीओ के है ना वो हथियार लेते हैं लड़ उड़ के, जो जब तक हथियाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बट नेहरू जी ने छोड़ दिया। फिर मैं ट्विटर पे देखा
नेहरू जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तुम मुझे कह रहे हो कांग्रेस ने 1000 गलतियां करी हैं, नेहरू गलत था, इंदिरा गलत थी, 11 साल से तुमने गिनवा तो दिया, तभी तो हम तुम्हें वोट दे रहे। तुम सुधारो ना। तुमने सीज फायर क्यों किया? तुम्हारे पास मौका था, हथियार लेते, क्यों नहीं हटाया? देश ऐसे नहीं चलता है। अरे आई नो मोदी जी, तभी तो मैं नहीं हूँ प्राइम मिनिस्टर, आप हो। कभी ट्रेन चलाते हैं, कभी प्लेन चलाते, कभी टैंक चलाते, कभी बोट चलाते हैं। बस देश कैसे चलाते हैं ये नहीं हो पा रहा इनसे। मैं नहीं कह रहा, इसने कहा था। मैं नहीं कह रहा भाई, नवाज भाई नहीं आने चाहिए मेरे पास। मैं नहीं बोला भाई, ये बोला। बस हवा निकल गई। अबे कई बार तो मेरे को लगता है ना मोदी जी हमसे मजा ले रहे होते हैं या गोदी मीडिया से मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वो पल्ले ही नहीं पड़ता, और फिर भी गोदी मीडिया के कहती है वाह मोदी जी वाह। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ क्लिप, मुझे प्लीज समझाना इसने बोला क्या है। वो डाली कहता और ब्यूरोक्रेट किसी को हाल ही कहता। आया समझ में? नहीं, ट्रांसलेट करके देखो, चाइनीज बोल रहे थे कि चाइना का माल नहीं लोगे, शपथ लो, बॉयकॉट चाइना। अगर चाइना का माल तुम लेते रहोगे तो गणेश जी की आंखें छोटी निकलेंगी, आंखें खोल नहीं पाएंगे गणेश जी। बॉयकॉट चाइना। कई बार मोदी जी ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं ना कि कोई और दूसरा बंदा हो ना जो मजाक में भी बोले, वो साला FIR का शिकार हो जाएगा। ये कैजुअली बोल के निकल जाते हैं, बट पॉइंट इज ये कहते थे बॉयकॉट करो चाइना को। चाइना से 100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं और ये छोटे कारीगरों को बोल रहे हैं बॉयकॉट चाइना। अरे लाना बंद करना, बेचना बंद करेंगे हम। नहीं, तुम बंद करो। यहाँ पे शपथ दिलवा रहे हैं लोगों को, और वहाँ यूपी में फुटवेयर पार्क बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। डिजिटल क्रिएटर का सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो ये है हमारे देश के, सबसे बड़े इंडिया के इन्फ्लुएंसर तो ये है। उसके बाद भी आज सारे क्रिएटर जब इकट्ठा हो रखे हैं तो भी एक शब्द नहीं बोलते। बाकी बातें बकैते करवा लो इनसे, मन की बात सुन लो, जुमले सुन लो, भाषण सुन लो, वादे सुन लो, पूरे करने की बात मत करना मेरे तो बस। अभी ये मोहक मंगलवार चल रहा है, क्या हुआ उसका? कुछ मिला आंसर? 2 दिन हो गए, मैं तो कल ही बोल के गया कुछ नहीं होने वाला। ध्रुव राठी आ गया, कुणाल कामरा आ गया, बड़े से बड़ा क्रिएटर आ गया, बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट आ गया। सबने क्वेश्चन कर दिया स्मिता प्रकाश को, सिल्क स्मिता को। उसने क्या बोला? पायरेसी कर रहे हो तुम। मेरे को वो कमेंट पढ़ के ना मेरे को सारा अली खान याद आई। तुम मुझे तंग करने लगे। अबे लेजिट ही बहस कर रही थी, बट बहस भी कैसे कि अगर तुमने, इसने लिख दिया पायरेसी कि फेयर यूज को पायरेसी बता दिया। लोगों ने 4 सवाल किया, कहते नहीं मैं जवाब नहीं दूंगी, तुम इसे लूट कैसे कह रहे हो? क्योंकि है लूट, चाची लूट है। वरना मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा एक प्रोडक्ट है, उसका एक कैटलॉग होगा कि अगर तुम्हें मेरा फूड प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्राइसिंग है, इससे खरीदो। दूसरा है कि कोई आपकी प्रोडक्ट की पायरेसी कर रहा है और आप उसे पिनलाइज करना चाह रहे हो, तो आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट जो प्राइस है वो पेनल्टी जितना कैसे हो सकता है? या तो पेनल्टी से ज्यादा होगा या एक रीजनेबल पेनल्टी होगी क्योंकि एक पार्ट यूज हो रहा है, या लीगल कंप्लेन होगी। आप गला पकड़ के सेल्समैन बना के भेज रहे हो कि गुद्दी पकड़ी हुई है मैंने, अब बता खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये लूट ही है, डकैत हो आप, लुटेरी डायन। गजब बेइज्जती है। अबे ये इन सब से लाख गुना अच्छा तो मुझे पीटीआई निकला लगा। पीटीआई ने सब देखा, जो बहसबाजी हो रही है वो अपना रीजनेबल बात से आया कि देखो हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो कैटलॉग है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है एज इन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, आओ मिलके काम करते हैं। मैं कहा ये है ना बात, ये हुई ना बात, ये करो बात। ये चीज आप भी कर सकते थे, ये चीज कोई भी पहले करता ना तो क्रिएटर के दिमाग में एक चीज होती कि चलो ये चीज तुम करने वाले हो, तुम बिना हेड्स अप दिए आए, तुमने गुंडागर्दी तबाही मचाई, फिर गन पॉइंट में हमें बोल रहे हो खरीदो। ये एक्सटॉर्शन ही है भाई, बच्चा किडनैप कर रखा है, घर वालों से फिरौती ले रहे हो, वही तो कर रहे हो कि चैनल हमारा बच्चा है, किडनैप कर लिया, अब बताओ पैसे दोगे कि नहीं? अच्छा हमको सिखा रिया है। अब बात करेंगे संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण। तो बेसिकली क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, सच बता रहा हूँ। मैं कल ऐसे ब्राउज कर रहा था, मेरे को आया संदीप का पोस्ट, संदीप रेड्डी वांगा आई लव हिम, लाइक लव के बीच में था मैं वैसे, बट उसका पोस्ट आया जहाँ पे उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बोला भाई साहब ये डर्टी PR गेम जो कर रहे हो ना तुम, एक काम करो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लीक कर दो मेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा अभिनव अरोड़ा इज दैट यू? सो अपेरेंटली क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण, प्रभास और वांगा साहब मूवी बना रहे स्पिरिट। तो ये पहले बननी थी पर डिले हुआ। डिले के बाद दीपिका ने कुछ कंडीशन डाली कि उसके कुछ लिमिटेड आवर्स का होगा, फीस इंक्रीज कर दी और कुछ डायलॉग का डबिंग का सीन था। तो ये वांगा साहब ने सुना और बोला निकल पकौड़ी, पहली फुर्सत में निकल। प्रॉफिट शेयरिंग भी डिमांड में थी तो उसने रिप्लेस कर दिया दीपिका को। तो एक टाइम पे जहाँ पे दीपिका का PR वांगा के स्क्रिप्ट को मोस्ट वेल रिटन फीमेल स्टोरी लाइन बोल रहा था,
तो जैसे ये चेंज हुआ और तृप्ति डिमरी इस सीन में आई, उन्होंने बोला कि बोल्ड सीन करवा रहे हैं, कैरेक्टर वैरेक्टर सब पे आ गए। ये सब पीआर गेम था। मतलब ये जो बंदे कह रहे थे ना वेल रिटन सीन है, सेम बंदों ने बोल्ड सीन का रीजन दे दिया कि हमारी देप्यू कितनी सती सावित्री है। मैं कहा सुन मेरी बात, इट्स माय चॉइस। ये तो किया ही किया, बट इसके बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए जहाँ पे जो एक्ट्रेस है तृप्ति डिमरी उसको डाउन किया जा रहा था, जो स्क्रिप्ट है ओपनली लीक की जा रही थी कि ये लव इंटरेस्ट होगा, डॉक्टर और पायलट पता नहीं कुछ ऐसा है, और ये मेरे को मिले हैं, ये रिपोर्टिंग है भाई। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लोग वांगा को अटैक करने लग गए, तृप्ति डिमरी को अटैक करने लग गए और पादुकोण की तारीफ करने लग गए कि यार नहीं पादुकोण सही कर रही है यार, वो है नीच गिरे हुए ऐसे ऐसे सीन करवा रहे थे। सोर्सेस कह रहे, सोर्सेस कौन है ये सोर्सेस? यही तो है, यही है माफिया, मीडिया का माफिया, जो ये बॉलीवुड में गैंग बना के घूमा रहता है गैंग अप करने के लिए, एक कैरेक्टर की इमेज बनाने के लिए, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, करीना कपूर हो या फिर रणवीर सिंह हो। इन तीनों के बारे में इतिहास में वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ये लोग ऐसा करते हैं। रणवीर सिंह के लिए भी है। अभी तो बहुत सारे लोग दीपिका पे भी अटैक करने लगे कि उसने पास में करीना पे भी किया है, कैटरीना पे भी किया है, और इवन पद्मावत के टाइम में तुम्हें मालूम है शाहिद कपूर ने कितना बढ़िया एक काम किया था, बट दो ही लोगों की बात हुई, दीपिका पादुकोण और खिलजी अपने रणवीर सिंह। शाहिद को तो पूरा साइड लाइन कर दिया था, तो उसमें बहस शुरू हो गया। तो कुछ लोग वांगा की साइड ले रहे थे, कुछ लोग दीपिका की साइड ले रहे थे। मतलब एक नरेशन तो ये बना दिया उन्होंने, दीपिका इतने सालों से काम कर रही, कभी सुना उसके बारे में? ऐसा पहली बार हुआ है। डायरेक्टर का फॉल्ट है। लोगों ने बोले इधर ये देख, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। जस्ट बिकॉज तुम कवर अप करते हो ये नहीं याद भूल जाते हैं लोग। मैं कहा पहली चीज तुम्हें पता है ना, वांगा है वो, संदीप रेड्डी वांगा। उसको अगर तुम नॉर्मल सेंटेंस में भी कुछ बोलोगे और उसको अच्छा नहीं लगा, वो मुंह खोल के तुम्हारी लेगा और गंदी लेगा। और उसकी ऑडियंस भी वैसी है जैसे मैं। भाई मैं मूवी के लिए तो एक्साइटेड होता ही होता हूँ, मैं उसके इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि अब ये क्या बोल के जाएगा, अब मजा आएगा ना भाई। ये इनसे मजे ले रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा भाई, एक तो उसकी ऑनेस्टी है और उसकी क्लैरिटी है, ये तो मैं बहुत क्लियर हूँ उसके बंदे के बारे में। उसका पैशन है फिल्म मेकिंग। तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तुम बाद में बात करो। मेरे को ये मूवी बनानी है, मैं बना रहा हूँ, तुम्हारी दिक्कत बकैती मत मारो। ये सब पास्ट में भी होता है, तब नहीं मारी तो अब मत मारो। और तुम मुझे रोकोगे, मैं बनाऊंगा, फिर भी यहाँ नहीं बनाऊंगा तो कहीं और बनाऊंगा, रोक के दिखाओ। वो इतना पैशनेट है मूवी के लिए कि मेरे को मतलब नहीं तुम्हारी डर्टी पीआर पॉलिटिक्स से, बट अगर तुम मेरे काम के बीच में आओगे तो मैं भिड़ने को तैयार हूँ। स्पाइन, मैन विद अ स्पाइन। और ये सिर्फ उसके पैशन है, सिर्फ काम को लेके। मुझे दीपिका पादुकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं, होगी अच्छी एक्टर, बट रीसेंट टाइम में तुमने देखा है कि उसके अगेंस्ट में भी पीआर बहुत चलती है। बट इस पॉइंट पे किसी एक्ट्रेस को डाउन करना, तृप्ति डिमरी जैसी, कि तुम उसे बोल्ड सीन के लिए कर रहे हो कैटेगराइज। तृप्ति डिमरी एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, कला देखी है तुमने उसकी? मूवी जो थी, मूवी थी क्या था जो भी था, इवन एनिमल भले तुम बोल्ड सीन के लिए देख रहे हो, बट ओवरऑल उसका जितना भी प्रेजेंस था, कितना देर का प्रेजेंस था, फील कराती है वो लड़की, अपनी एक्टिंग फील करा सकती है वो कमर्शियल मूवीज में। अभी उसकी कौन सी थी जिसमें दो बाप थे, ब्रिलियंट एक्टिंग है। विक्की विद्या का मूवी वाला वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है वो, उसको सही प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना, सबको खा जाएगी वो जिंदा। ये बंदा कैरेक्टर जीता है, जीता क्या रहता है उस कैरेक्टर में जो ये पोर्ट्रे करता है मूवी में। तुम देखो ना, जावेद अख्तर, आमिर खान, किरण, किसी को छोड़ा इसने, तू क्रिटिसाइज करके देख, फालतू का नहीं। तू कंस्ट्रक्टिव देगा तो मैं समझूं, बट तूने कोई फालतू तूने सुनाई मैं ही लूंगा। I'm allergic वांगा। भाई तुम लास्ट टाइम किस डायरेक्टर के बारे में तुमने सुना था इतना क्रेज है? सोच रहे हो? ये बंदे ने क्रिएट कर रखा है अपनी एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, वजूद, वांगा। और अगर कहीं पे भी किसी को भी लगता है ना ये बहस चल रही है कि स्पिरिट दीपिका पादुकोण दीपिका प्रभास से ज्यादा नॉर्थ सेक्शन में ये मूवी सिर्फ वांगा के नाम पे चलती। मैं जोक भी नहीं कर रहा हूँ, वांगा ब्रांड है अपने में। True story. हाँ, बाकी जाने से पहले 40 मिनट रिकॉर्ड किया है। एक दो चीजें, एक तो कावेरी इंजन क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कह रहे कि इंडिजिनस वो कोई इंजन बनाने की बात है तो उसका कुछ बजट है, बट मैं सडनली देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से ना ये कावेरी बहुत ज्यादा हो रहा है। बट मैंने सर्च नहीं किया, तो अगर किसी को पता हो तो सिंपल वर्ड में बता देना मुझे। वैसा मत बताना जैसा वैष्णवी बता रहा था, वैसा ही मत समझाना मुझे। दूसरा, भाई साहब अगर तुम्हारी प्रेफरेंस आंटी हैं तो साले आंटी सिर्फ डेट और बजाने के लिए होती है।
शादी करने के लिए नहीं होती। यकीन नहीं, ये क्लिप देखो। अबे समझ में नहीं आएगा, बीवी की माँ यार, दूर रहा करो ऐसे, मत फंसो भाई। आंटियां सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ठीक है, शादी उसमें नहीं आने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, अंकल होने के बावजूद बता रहा हूं मैं। अबे जिस बंदी के साथ उसका खुद का पति नहीं रहना चाहता, तुम रहना चाहोगे? मोदी जी के जोक पे कैंसिल नहीं होते, मेरे ऐसे जोक पे लोग मेरे को कैंसिल कर सकते हैं। भाई